नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फिजिक्स जो चल रही है अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो फ्रिक्शन मिलेगा, यानी कि घर्षण मिलेगा। देखिए घर्षण क्या है कि छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, और सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए क्या लगेगा कि आपको 20 से 25 मिनट लगेगा इस टॉपिक को क्या कर लीजिए कि कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि 2014 से लेकर के 24 तक के इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लेकर के आए हैं और उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको काफी काम देंगे, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। आप शुरू से अंत तक के बने रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक कि आपको दिखाते हैं पहले जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसे। देखिए इसमें क्या है कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन आप लोग सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि घर्षण घर्षण किसे कहते हैं, अच्छी तरह से सब लोग जानते होंगे। घर्षण जो होता है वो क्या होता है, गति का विरोध करता है, और घर्षण की वजह से ही हम क्या करते हैं कि चल पाते हैं। तो घर्षण क्या होता है कि हानिकारक भी होता है और घर्षण लाभदायक भी होता है, पता है ये चीजें। अगर मान लीजिए कि कोई मशीन चल रहा है, अगर मशीन चला है उसमें घर्षण ना हो तो क्या हो सकता है, मशीन की लॉसेज हो सकती है, मशीन की लॉसेज हो सकती है। घर्षण ना हो तो क्या हम जमीन पे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, या किसी चीज को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। अगर किसी चीज को पकड़ रहे हैं या हम पेन को पकड़ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, घर्षण है, ठीक है। तो घर्षण हमेशा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये इधर अगर गति कर रहा है तो घर्षण क्या होता है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हमेशा गति के ठीक अपोजिट साइड में क्या होता है कि घर्षण फोर्स जो है लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वैसे तो घर्षण बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे अगर पढ़ना है तो स्टैटिक करके फ्रिक्शन आता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है। तो बहुत तरह के होते हैं घर्षण। दूसरी चीज जान लीजिए कि मोशन वाला होता है, मोशन ऑफ फ्रिक्शन होता है, मोशन ऑफ फ्रिक्शन। तो ये चीजें हैं, बहुत से फ्रिक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एयर फ्रिक्शन, ठीक है, एयर फ्रिक्शन। तो ये चीज है, बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन है, लेकिन मेनली रूप से क्या पूछा जा रहा है उस पर हम डिपेंड करते हैं, देखते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रिक्शन पढ़ना है, लिक्विड फ्रिक्शन है, ये सब है। अब चलिए इसमें आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं और इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बराबर सही नहीं है, मतलब बल के बारे में सही नहीं है, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए सही नहीं है ये जानना। पहला नंबर पर तो कहता है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये तो सही है, ये सही है कि गति का ये क्या करता है कि विरोध करता है, लेकिन हमें चुनना क्या है कि सही नहीं है, वो चीजें हमें चुनना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा कह रहा है कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो स्लाइडिंग में क्या ये मतलब काम करता है, नहीं। ये आपका सेकंड नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। घर्षण कभी भी जो है चलने या क्या होता है कि फिसलने के लिए, स्लाइडिंग के लिए मदद नहीं करता है। स्लाइडिंग होता है तो भी उसके विरोध में क्या होता है कि घर्षण लगता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, 2016 में। अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर दे दिया कि ब्रेक लगने पर कार जो है मुख्य रूप से डैश के कारण जो है रुक जाता है। तो कार किसके कारण, अगर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण बल की वजह से क्या होता है कि कार रुक जाता है। चाहे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पर ब्रेक मारेंगे, किसकी वजह से रुकेगा, वो घर्षण की वजह से रुकेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि फ्रिक्शन। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 के एग्जाम में, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है ये सब। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दिया यदि किसी गति मान वस्तु पर कहता कि कोई बल आरोपित नहीं होती है तो वह किसके कारण रुक जाती है। किसी वस्तु अगर कोई गति कर रही है उस पर अगर मान लीजिए कि कोई बल अगर नहीं लग रहा है तो वो किसके कारण, कोई हम जाकर के उसको नहीं रोकेंगे फिर भी वो रुक जाएगा कुछ देर चलने के बाद। या आप बॉल नीचे लुढ़का दीजिए तो क्या हमेशा लुढ़कता रहेगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा। वो किसकी वजह से, घर्षण की वजह से, क्योंकि घर्षण क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि न्यूटन का आप जो है अगर पढ़ लीजिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर पढ़ लीजिएगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है, जिसको जो है इनर्शिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ इनर्शिया। तो इसमें मतलब जड़त्व के नियम जानते हैं। तो न्यूटन साहब क्या कहे कि कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था में तब तक बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे। तो न्यूटन साहब ने क्या किया था कि इस घर्षण बल का क्या किया था कि जिक्र नहीं किया था। उन्होंने घर्षण बल का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ कहा था कि कोई बाहरी बल लगना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के क्या होगा कि जो है वह रुकेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला नंबर देखिए, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है, मतलब घर्षण के बिना आप कर ही नहीं सकते हैं, कौन सी है। तो कहता है एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जरूरी थोड़ी है कि जमीन में खिसका करके ही ले जाए, जरूरी तो नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि बक्सा को उठा करके भी ले जा सकते हैं, ठीक है, या लिफ्टिंग करके ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे कारण है, तो बक्सा को किसी न किसी वजह से हम ले जा सकते हैं। फिसलन वाली जमीन पे ले जाएंगे, घर्षण न रहेगा तो फिसलन वाली स्लाइडिंग करके तो ले ही जा सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि घर्षण रहेगा तो ले जाएंगे। तो ये बिना घर्षण के भी हो सकता है, ठीक है। क्या है, बिना घर्षण के भी ये हो सकता है। दूसरी चीज है कैरम बोर्ड का खेलना। कैरम बोर्ड पे तो फ्रिक्शन कम ही करते हैं हम लोग। कैरम बोर्ड पे फ्रिक्शन पाउडर जो लगाते हैं उसके बाद खेलते हैं, तो बिना घर्षण के काम कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये घर्षण के बिना मुश्किल है, तो ये मुश्किल नहीं है, ये भी बिना घर्षण के हो जाएगा। कहता है गिलास को पकड़ना है, ये करेक्ट होगा। आप बिना घर्षण के गिलास को नहीं पकड़ सकते। अगर आपको पकड़ना है तो मान लीजिए कि उस पर जो है फ्रिक्शन कम कर दिया जाए, शैम्पू उम्पू लगा करके, साबुन लगा करके, उसके बाद कहे पकड़ने के लिए फिसलेगा, तो ये क्या होगा कि आप नहीं पकड़ सकते हैं। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बिना घर्षण का हम क्या कर सकते हैं, गिलास को नहीं पकड़ सकते। दरवाजा है, दरवाजा के क्या होता है, हिंज जो होता है उसमें क्या करते हैं कि ऑयल ग्रीस कर देते हैं कि उस घर्षण कम हो। तो बिना घर्षण के भी दरवाजा को हम क्या कर सकते हैं कि खोल सकते हैं। जेई के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल वाले में पूछा जा चुका है 2019 के एग्जाम में। सोचिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये, ठीक है, और रिपीट भी होंगे आप लोगों को। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता मतलब इरेगुलरिटीज के परिणाम स्वरूप क्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं दो सतहों के बीचों की, तो दो सतहों के बीच में क्या होता है दोस्त, दो सतहों के बीच हमेशा जान लीजिए ये चीजें कि घर्षण बल तो अप्लाई होता ही है। क्या होता है, घर्षण बल अप्लाई होता है। दो सतह है, दोनों के बीच में घर्षण बल अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए हाथ है, इसके बीच अगर रगड़ मार दीजिए तभी ना, चाहे इस पे दबाव डालिए, इस पे दबाव डालिए, अगर कस के दबाव डालिएगा तो भी घर्षण रहेगा ही। अगर घर्षण ना होगा तो ये क्या होगा, स्लिप होगा, ये स्लिप होगा ऐसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होता ही है। ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है घर्षण बल जो होता है सो, तो आपको पहले बताती है कि मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु अगर गति कर रही है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि ये मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उस कंडीशन में आपको बताते हैं कि इसका फ्रिक्शन बल जो होगा इधर लगेगा। क्या लगेगा, ये फ्रिक्शन बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ध्यान रखना है ये चीजें अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है अप्लाई होता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा आंसर। तो ये कहता है बल के दिशा में लंबवत। तो बल अगर मान लीजिए धक्का इधर रहे तो इसके विपरीत लगेगा ना। इधर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपको तो विपरीत दिशा में लगता है। बल के कहता है कि विपरीत दिशा में लगता है। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्योंकि जिधर बल लगेगा उधर ही तो गति करेगा ना। तो ये विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर कहता है एक साइकिल स्थिर त्वरण से चाले मार रहा है, मतलब कि चल रहा है, पीछे पहिए पर घर्षण बल लगता है। तो पहिया पर पीछे कौन सा घर्षण बल लगेगा ये चीजें जाना है। मान लीजिए कि ये साइकिल हो गया, ये साइकिल हो गया, साइकिल हो गया तो क्या हो गया आपका जो है इस पे कहता है कि कौन सा जो है घर्षण बल लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा साइकिल बना दिए हम। तो ये पीछे वाली पहिए की बातें कर रहा है, ये पीछे वाली। तो पहिया क्या करेगा कि आगे ऐसे रोटेट करेगा, ये आगे की ओर गति करेगा। तो गति करेगा, ये गति आगे की ओर इस तरह से करेगा। तो इसका फ्रिक्शन बल किधर लगेगा, फ्रिक्शन बल इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है सो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये चीजें ध्यान रखना है। ये चीजें, ये साइकिल हो गया। तो ये चीज है फ्रिक्शन फोर्स जो होगा हमेशा क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर लगेगा। साइकिल आगे गति करेगा, इधर आगे गति करेगा, बल जो है पीछे की ओर लगेगा। तो पश्चिम दिशा में लगेगा। क्या लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। ध्यान रखना है ये चीजें, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है सो। अगला दे दिया कि कारों में ब्रेकिंग पैड जो होता है डैश के कारण होता है। तो कार में अगर ब्रेक लगाते हैं तो वो किसके कारण लगता है ब्रेक, वो होता है कि कार जो गति करती है तो उसमें कार में क्या होता है कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव घर्षण काम करता है। उस पर क्या करता है, पॉजिटिव घर्षण। एलपीएन टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉजिटिव में काम करता है ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है। कार की बातें करते हैं तो अगला नंबर देखिए, कहता है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। 2 बार एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2018 में ही दोनों पूछा गया है। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो घर्षण द्वारा हमेशा क्या होता है कि नेगेटिव ही वर्क होता है। क्या होता है, नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए आपको ये चक्का है, अगर इधर जो है मूव कर रहा है, ये मोशन इस साइड में कर रहा है, आपको क्या बता दिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जान लीजिए अगर इसी डायरेक्शन में लगता था तो पॉजिटिव होता, लेकिन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा कि नेगेटिव होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव अप्लाई होगा हमेशा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगर फ्रिक्शन लगता है तो क्या होता है, मान लीजिए कि अगर दो हाथों के बीच आप सपोज दैट जो है फ्रिक्शन कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो आपका हाथ थोड़ी देर के बाद क्या होगा, हीट हो जाएगा। किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से। तो घर्षण क्या होता है कि वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो घर्षण कभी क्षय नहीं होता है, क्योंकि इसको हम किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं कि उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये घर्षण जो होता है ये उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, घर्षण उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये घर्षण जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वर्ट। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है भैया, तो ये उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, इसका कभी भी लॉस नहीं होता है, घर्षण का कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये तापीय होगा। क्या, तापीय रूप में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे, छोटा सा टॉपिक था जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या कीजिएगा दोस्त कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल भूलिएगा मत। अब बाकी जिन लोगों का ग्रुप डी का टेस्ट देना है, किसका, ग्रुप डी का, ग्रुप डी का जिन लोगों का टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए क्या करना है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप आपको मिल जाएगा जिसपे टेस्ट होता है। ऐप का नाम जो है वो ERCB सर करके एप्लीकेशन है। यहीं पे क्या होता है कि टेस्ट होता है, जाके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पे ग्रुप डी का कंटिन्यू अभी टेस्ट चला है। आज भी, कल भी हमने क्या किया था कि टेस्ट का डिस्कशन करा दिया था, प्लस रैंक कार्ड भी दिखा दिए थे कि किसी ने कितना नंबर लेकर के आया है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। जो लोग अभी तक के नहीं किए हैं टेस्ट, जाकर के टेस्ट लगा लीजिएगा। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए इस सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा, आज ही आपको डाल देंगे। ये पीडीएफ जो होगा आपको मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पे। कहां से, टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है, लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, अब पीडीएफ का, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल में क्या कीजिए दोस्त, हमें इजाजत दे दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।